अस्सलाम वालेकुम अली, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। सेट फिट बेहतरीन। यार। तो बात सिर्फ इस सिलसिले में करनी थी कि भाई बहुत सारे सवालात आते हैं जो लोग पूछते हैं कि क्या जिम सिर्फ इसलिए आना होता है कि आपको अपनी फिटनेस के लिए आना है, या अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करना है जिम को, इसको आदत बनाना है? मतलब जिम आना क्यों है? देखिए आजकल की जिस तरह से हम लोगों की डाइट है, सबकी, कराची में रहने वालों की या फिर जो बिग सिटीज़ में रह रहे हैं उनकी डाइट है फास्ट फूड, कोलेस्ट्रॉल, ऑयल इनटेक जिस तरह का है, उसकी वजह से जो है जिम आना बहुत लाजमी है। डिप्रेशन को भी तो आपने ख़त्म करना है ना अपनी। आप 9 to 5 जो लोग जॉब कर रहे हैं, मतलब तुम ये कह रहे हो कि बाहर माइंड जो को भी भी आप फ्रेश खा ले, करना है। गुस्सा आ गया आपने यहाँ निकालना है। माइंड को आपने फ्रेश करना सही है। है, फिर बॉडी जो है आपकी वो स्टक हो जाती है। अगर आप बैठे हो एक जगह पर, नो बैठे डाउट। बैठे काम कर रहे हो, फिजिकल कोई वर्क नहीं है, सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे हो, बैंक में जॉब कर रहे हो, या फिर कोई और ऑफिशियल फॉर्मल काम कर रहे हो, तो उसमें आपकी बॉडी एक जगह पर रुकी हुई होती है, तो आपकी बॉडी को बहुत ज़रूरत होती है वर्कआउट। नो डाउट, नो डाउट। तो मैं बताता चलूँ आपको कि भाई अली के साथ मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है, और ये जो जिम जो है आप देख रही हैं, तो अली और मैं यहाँ पे साथ एक्सरसाइज भी करते हैं। और अली की फिजिक देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई अली सिर्फ श्रेडेड नहीं है, ये जिम का यहाँ पे ट्रेनर भी है, कोच भी है, और माशाल्लाह इसको सारी एक्सरसाइज के बारे में पता है। बहुत सारे जिम में ऐसा होता है कि वहाँ पे कोचेस ज़रूर होते हैं, वो एक्सरसाइजेस प्रोग्राम भी ऑफर कर रहे होते हैं, मगर मुझे ऐसा फील होता है कि यार जब तक आपकी बॉडी खुद नहीं बनी हुई हो एज अ ट्रेनर, तो वो इंस्पिरेशन, एक जो नया बंदा आ रहा होता है जिम में, वो मुझे नहीं लगता कि उसमें वो फील आती होगी। तो मैं ऐसा लगता है, मतलब जब तुमने स्टार्ट की तो तुम्हारी इंस्पिरेशन क्या थी? मेरी इंस्पिरेशन यही थी कि बॉडी ऐसी हो कि जब आप अपने आप को देखो ना तो आप अच्छे लगो। सही। आप अपने आप को देखो तो अच्छे लगो, किसी और को दिखाना तो बहुत दूर की बात है। हाँ। लेकिन आप अपने आप को देखो ना तो आप बोलो यार ये बॉडी है मेरी अच्छी है, मतलब देख के अच्छा लग रहा हो, अंदर से अच्छी फील आ रही हो, सही है। यार मज़ा आ रहा है। मगर तुम्हारी इंस्पिरेशन थी क्या? किसको देख के शुरू किया, या तुमने कोई और तुम्हारा एक मोटिव था कि यार मैं जिम आऊँ तो क्यों आऊँ, किस लिए आऊँ? ठीक है, देखते सभी हैं, सभी को अच्छी लगती है फिजिक्स बनी। जो न्यू जनरेशन आ रही है उनमें बहुत, मतलब सभी को अच्छी लग रही है। तो मेरा टाइम था उस वक्त भी जो है वो फिल्म्स वगैरह में न्यू न्यू बॉडी, अभी भी तुम्हारा टाइम है, तुम्हारा टाइम कोई खत्म नहीं हुआ मतलब है। बचपन में मतलब जब मैं बड़े हो रहे थे, हाँ। तो उस वक्त बॉडी बिल्डिंग नई नई आ रही थी मूवीज़ वगैरह में, उधर से आए पहले इंस्पिरेशन। फिर और एरिया में लोगों को देखा जो बिल्डर थे, अब वो जैसे भी थे, लेकिन वो इंस्पिरेशन तो तो होती है। तुम्हारी अगर मैं पूछूं कि वैसे क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, उस वक्त सिल्वेस्टर स्टैलोन, वैन डैम, इसी तरह फिर अगर इस साइड पे आए बॉलीवुड के साइड पे, तो मैंने सलमान खान को देख के, मतलब मुझे अच्छी लगती थी यार अच्छा, ऐसी होनी चाहिए। मैं बताऊँ, तो तुमने किसको देख के ठीक स्टार्ट है, किया? पहले तो बचपन में जो देखा था, जिसको बॉडी कहते थे, प्रॉपर बॉडी, सलमान खान बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे वो इंस्पायर नहीं किया। एक फिल्म आई थी स्टाइल, साहिल खान नाम के एक बॉडी बिल्डर है, हाँ 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 हाँ, उनके राइट। अपने जिम्स हैं, उसके अपने जिम्स हैं, बिल्कुल उनके ऐसे अपने ही। जिम्स हैं। वो मूवीज में तो नहीं चले, हीरो एज अ हीरो नहीं चले, लेकिन उनके अपने जिम्स हैं। मेरे ख्याल में वो स्टाइल नाम की एक फिल्म हाँ, में भी आई। स्टाइल स्टाइल और हाँ, एक्सक्यूज मी फिल्म जो एक्सक्यूज मी, है, राइट। उनकी उनकी बॉडी थी। फिर आप अभी रिसेंट जो फोर्स में जो विद्युत जम्वाल आए थे विलन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक्शन कमांडो हीरो जो है, कमांडो कमांडो मूवी जो वाला। आए थे, उनकी बॉडी जो है ना बहुत अट्रैक्ट करती है। वो बल्क नहीं है, बहुत ज़्यादा बल्की मतलब नहीं है, तुम्हें थोड़ा सा श्रेडेड टाइप की और ठीक है, खूबसूरती होनी मसल्स नजर आने चाहिए। बॉडी। अब हर शख्स का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अपना अपनी सोच होती है। मुझे जो है ना वो थोड़ी सी खूबसूरती चाहिए, मतलब सही, बॉडी में खूबसूरती होनी। बिल्कुल सही है। मतलब मैं बहुत स्किनी था जब मैंने एक्सरसाइज शुरू की थी, और मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक्त लोग बोलते थे अबे चूसे हुए आम। तो अच्छा, मैंने इसलिए शुरू की थी कि यार मैं थोड़ा सा वेट गेन करूं, और मुझ पे कपड़े अच्छे लगे, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगे कि यार हैंगर पे कपड़े टांगे हुए। अच्छा, एक और बात ये है कि पहले आप, ज़रूरी नहीं है कि हर शख्स की बॉडी उसी तरह हो जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ। अब ज़ाहिर है, हर किसी का हाँ, मेटाबॉलिक रेट हर है। हर हाँ, हर शख्स की बॉडी वैसी नहीं हो सकती, हर शख्स की बॉडी टाइप अलग होती है।
सही है। जैसे आप अगर फिल्म स्टार्स को देख लें तो आप गोविंदा को देख लें, वो वर्कआउट कर रहा है लेकिन वो वैसे ही है, वैसे ही है, मतलब वो वैसे ही रहेगा, या फिर उसकी बॉडी जो है ना वो फूल थोड़ी सी जाएगी, टोन हो जाएगी मगर वो मस्कुलर नहीं हो नहीं होगा, पाएगा। मस्कुलर नहीं होगा। सही है। तो बॉडी टाइप हर शख्स की अलग होती है, फिर आप उसको मस्कुलर करने पे जाओगे तो फिर वो तो स्टेरॉइड्स वगैरह लेना पड़ेगा या मेडिकेशन वगैरह करना पड़ेगी, जो कि मैं नहीं प्रेफर करता कि आप करो, कोई भी करे। नॉर्मल जो शख्स कर रहा है डेली रूटीन में वर्कआउट कर रहा है वो मेडिसिन वगैरह ले या फिर क्रिटीन वगैरह ले। क्रिटीन तो खैर फिर भी ले सकते हैं और वो प्रोटीन्स वगैरह ले सकते हैं, मास गेनर ले सकते हैं, लेकिन मेडिकेशन पे जो है वो मैं थोड़ा सा पीछे रहता हूँ। मैं मुझे डर लगता है, बाकी लोग करते हैं भाई करें, लेकिन मैं लोगों को मशवरा नहीं दूंगा। और ना यहाँ पे जिम में भी जो आता है, सभी जो जिन्होंने मुझे सिखाई भी है, जिनसे मैंने ट्रेनिंग हासिल की है, वो भी नहीं करते प्रेफर कि आप मेडिकेशन ले जाओ। मतलब तुम्हारा अपना मेथड ये है कि मतलब भाई जितनी भी मेडिकेशन वगैरह उनसे दूर रह के स्टीरॉइड्स वगैरह नहीं लगाए इंसान, मगर तो फिर कंसिस्टेंसी है तुम्हारी, जो तुम्हारे मेथड के अंदर क्या है, तुम फॉलो किस चीज़ को करते हो जिससे अगर कोई हमें देखे तो उसको समझ में आए कि अगर इस तरह की फिजिक चाहिए, लीननेस चाहिए, श्रेडेड चाहिए और मस्कुलर चाहिए बॉडी में, तो फिर वो क्या फॉलो करें? देखिए, सबसे मेन चीज़ होती है डाइट। आपकी डाइट और स्लीप स्केड्यूल, आपकी डाइट और स्लीप स्केड्यूल जो होता है वो आपका बॉडी पे आपका आपकी डाइट और स्लीप स्केड्यूल जो होता है वो आपकी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने में तकरीबन 75% रोल प्ले करता है। सही है, वर्कआउट 25% करता है। बिल्कुल ठीक है। सही है। मेंटल हेल्थ भी इसमें शामिल हो जाती है। सही है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि आपकी जिम आप कंसिस्टेंसी के साथ आए, रेगुलर कोई प्रोग्राम फॉलो करें। आप जिम जो है कंसिस्टेंसी के साथ आए, उसके बाद आपको एक ट्रेनर की ज़रूरत लाजिम है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे अब जो न्यू जनरेशन है वो खुद करने की बहुत कोशिश कर रही है, तो खुद करने से बेहतर है कि आप ट्रेनर को हायर करें या फिर आप उनसे कंसल्टेशन लें, क्योंकि हर चीज़ में एक टीचर की ज़रूरत होती है। हर चीज़ के अपने एथिक्स हैं, हर चीज़ कि के आप अपने आप वीडियोस प्रिंसिपल्स वगैरह हैं। तो देख ले दो, लेकिन वो एंगल्स जो सेट करेगा वही करेगा। फिर आपकी जो फिर मैं अगर वर्कआउट पे आ जाऊँ ना, तो आप वीडियोस देख लोगे, आप वर्कआउट उस तरह से करने की कोशिश करोगे, लेकिन जब आप बिगनर हो तो आपको नहीं पता कि कौन सा वर्कआउट पहले करना है, कौन सा नहीं करना। सही। सही है। तो आप ट्रेनर ज़रूर लो। और फिर देखें, अब आपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म जल्दी करना है अगर, तो आपको वेरिएशन लाना पड़ेगी वर्कआउट में। सही है। वर्कआउट में वेरिएशन आएगी तो बॉडी चेंज होगी। अगर आप एक ही वर्कआउट बार बार करते रहो, बॉडी भी बोर हो जाएगी। बॉडी जो है वो आपकी एक आदी हो जाएगी उसकी। सही है। आपकी बॉडी जब वो आदी हो जाएगी तो फिर वो आगे नहीं करेगी। राइट। मतलब वो चेंजेस आने ही बंद हो जाएंगे, जो आप चाह रहे रिजल्ट वो आप निकाल नहीं पाएंगे उससे। आप नॉर्मल वर्कआउट के बीच में स्प्लिट वर्कआउट स्टार्ट कर दो, ठीक है। या फिर जो वर्कआउट कर रहे हो, जो एक्सरसाइज कर रहे हो एक मसल्स की, उसमें चेंजेस लाओ, वेरिएशन लेकर आओ। जब आप वेरिएशन लेकर आओगे, एक्सरसाइज में चेंजेस करोगे, वर्कआउट में चेंजेस करोगे, तो आपका मसल जल्दी ग्रो करेगा और ट्रांसफॉर्म होगा जल्दी। तो बेसिकली जब यहाँ पे कोई लड़का नया इनिशियली जब आता है, वो बिल्कुल ही नोविस हो या फिर वो बिल्कुल ही जैसे कहते हैं कि उसको बॉडी बिल्डिंग या वेट ट्रेनिंग के बारे में, एक्सरसाइजेस के या वर्कआउट्स के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता, आप उसको असेस किस तरह करते हो कि यार इसकी बॉडी जो है वो इस तरह की है, उससे फिर आप प्रोग्राम क्या बताते हो? अब लेट्स सपोज कि मैं एक आता हूँ और मुझे एक्सरसाइज के बारे में कुछ नहीं पता और मैं वेट ट्रेनिंग में आना चाहता हूँ, तो आप मुझे क्या बताओगे मेरी एज के हिसाब से या मेरी फिजिक के हिसाब से? जो भी शख्स आता है वो अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से ख्वाहिश लेकर आता है। सही है। जैसे कोई वेट लूज करने आ रहा है, या फिर वेट गेन करने आ रहा है, या फिर नॉर्मल है लेकिन उसको मसल्स चाहिए, उस हिसाब से ट्रेनिंग होती है। ठीक है। अगर वेट लूज करने आ रहा है तो फिर उसका कार्डियो और आपका क्रॉसफिट ज़्यादा होगा। कुछ लोग आते हैं वर्कआउट करने
उनको बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन से कुछ लेना देना नहीं होता, लेकिन वो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने आते हैं, वो स्ट्रेंथ वर्कआउट करते हैं, मसल स्ट्रेंथनिंग की। वो स्ट्रेंथ वर्कआउट करते हैं। और स्ट्रेंथ वर्कआउट में ये होता है कि आप हैवी वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, इसके लिए भी प्रॉपर जो है वो ट्रेनर की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप हैवी वेट लिफ्टिंग कर रहे हो और आपको एंगल्स नहीं पता, तो इंजरी होने का बहुत Injury खतरा है, होने का रिस्क बहुत फैक्टर खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और पाकिस्तान में तो खैर आपको बहुत ज़्यादा मसला है। मैं पूरे हफ्ते हैवी खाने खाऊं, निहारी फोड़ूं, नल्ली बिरयानी फोड़ दूं, पाए फोड़ दूं, बिरयानी और फला धमाका बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह सब खा लूं, और मैं चाहूँ कि हफ्ते में यार मैं 5 दिन एक्सरसाइज भी करूँ और मेरा वेट जो है वो कंट्रोल में रहे। पॉसिबल है? देखिए हर चीज़ पॉसिबल है, मेन मेन बात ये है कि आपकी बॉडी टाइप क्या है। अब वो मैं फजूल और वो जो होता है ना कि लोग घुमाते हैं कि मैं कर दूंगा और मैं ये कर लूँगा, डाइट मैटर करती है, सही है। आपकी डाइट मैटर करती है, लेकिन आपकी बॉडी टाइप क्या है। अब मेरी बॉडी टाइप है लीन, ये जेनेटिक्स। सही, अग्रीड। अगर आपकी बॉडी टाइप है बल्क की, तो आप बल्क पे चले जाओ और आप चबी चबी से हो जाओ, सही है। अब मेरी बॉडी टाइप ऐसी है कि मैं कुछ भी खा लूँ, मेरी बॉडी को इतना फ़र्क नहीं पड़े, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं उनकी बॉडी टाइप ऐसी होती है कि वो पानी भी पिएंगे तो उनका तो उनको लग जाता, नहीं नो डाउट, ऐसा ही है, ऐसा ही है। आप वर्कआउट कर रहे हो सही है, लेकिन आपकी डाइट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। Matter जैसे मैंने करती है। स्टार्टिंग में बोला कि आपकी 75% डाइट और आपकी स्लीप स्केड्यूल बहुत मैटर करता है, और 75% मैटर करता है, जो आप खाते हैं आप दिखते भी वैसे ही हैं, बिल्कुल ऐसी। ऐसे ही है। अच्छा, तो इस जिम में बेसिकली आप लोग वैसे मशीनरीज तो बहुत है यहाँ पे, मैं भी एक्सरसाइज करता रहता हूँ, बट देखने वालों के लिए कि अगर यहाँ पे कोई नया लड़का आता है या कोई नई लड़की आती है तो उसको कौन कौन से प्रोग्राम्स आप लोग ऑफर कर रहे हो? देखिए यहाँ पे हमारे अलग अलग प्रोग्राम्स, एक टुगेदर का है, उसमें आपको सुपरविजन मिलेगी, सिर्फ आपको बताया जाएगा और नॉर्मल डाइट प्लान दिया जाएगा अगर आप ट्रेनिंग में आते हो तो। फिर उसके बाद टारगेट होता है, जो लोग टारगेट लेकर आते हैं अपना कि उनको लूज़ करना है या फिर गेन करना है वेट, सही है। या फिर ट्रांसफॉर्म करना है, तो फिर उस हिसाब से ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग क्वालिटीज़ डिफरेंट हो जाती हैं और उसके चार्जेस डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है। सही है। तो फिर एक पर्सनल ट्रेनर जब तक वो एक्सरसाइज कर रहा है इस जिम में तो उसके जी जी साथ जी मौजूद उसके होगा, साथ होगा। राइट? फिर 1-on-1 होता है, वो स्पेशल ट्रेनिंग होती है। फिर वो आपका टाइम पीरियड जो है वो फिक्स्ड हो जाता है कि आपको इस टाइम में हमें ट्रांसफॉर्म करना है। अच्छा, वो विदाउट मेडिकेशन, हर चीज़ विदाउट मेडिकेशन है, सही। मतलब कोई स्टेरॉइड्स नहीं, कोई इंजेक्शंस मैं नहीं। सॉरी तो हाँ, मैं कट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे तकरीबन जब से ये जिम खुला है मेरे घर के बराबर में ही है, और जो ओनर है उससे भी मेरी बातचीत है, उमैर से। मुझे पता है यहाँ पे कोई भी किसी भी किस्म की मेडिकेशंस, स्टीरॉइड्स या फिर आपको 2 नंबर तरीके से जैसे होता है अक्सर जिमों में कि यार ठीक है आपकी बन जाएगी, आप सिर्फ मेरे वेट प्रोग्राम में रहो, इस तरह करके लोगों को घेरा जाता है। और ये मैंने बहुत सारे जिम्स में देखा है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट ये मैंने देखा है। और जो लड़के जब यहाँ भी आते हैं ना तो उनकी बहुत सारी जगहों पे ऑलरेडी बैड एक्सपीरियंस हो चुके होते हैं। वही अली बता रहा है कि यहाँ पे मेडिकेशंस वगैरह कुछ भी ऑफर नहीं की जाती, आपकी डाइट प्रॉपर होनी चाहिए, आपको डाइट प्लान ये लोग बना के देते हैं और बाकायदा एक ट्रेनर आपके साथ लगा रहता है जो कि आपके टारगेट्स को अचीव करने में आपकी हेल्प करता है। और अगर आप ये चाहें तो मैसेज दे दें लोगों को, मैसेज देना चाहिए आपको लोगों को कि आप शॉर्टकट के चक्कर में ना, और नॉर्मल करो, वर्कआउट नॉर्मल करो। कोई क़यामत नहीं आ रही है कि आप अगर जल्दी बन जाओगे तो आपको तमगा इम्तियाज़ दे दिया जाएगा, ट्रांसफॉर्म जल्दी हो जाओगे तो आपको तमगा इम्तियाज़ दे दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। आप नेचुरली चलो, डाइट अपनी अच्छी रखो, आप अपनी न्यूट्रिशन पूरी करो, न्यूट्रिशनिस्ट से डाइट बनवा लो, या फिर हम लोग डाइट प्लान जो दे रहे हैं आप वो ले लो। आप अपनी डाइट प्रॉपर रखो, आपको फ़र्क महसूस होगा। लेकिन आप जल्दी के चक्कर में नहीं जाओ, जो भी लोग जा रहे हैं जल्दी के चक्कर में, वो अभी शॉर्ट टर्म तो फ़ायदा दे देगा, लेकिन फिर वो लॉन्ग टर्म आपके लिए मसला करेगा। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही। मतलब मैं इस बात को इस तरह परसीव करूँ कि भाई जो चीज़ जल्दी बनेगी तो वो जल्दी ख़राब भी होनी है, जी, और जो चीज़ देर से बनेगी तो वो बहुत टाइम तक रहनी है। तो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग बेसिकली जब तुम लोग ऑफर करते हो यहाँ पे तो उस पर ठीक है। हम
बॉडी बिल्डिंग के लिए काम नहीं कर रहे, हम काम कर रहे होते हैं फिटनेस के। फिटनेस के लिए। यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं फिटनेस पे। सही है। बॉडी बिल्डर आपको बहुत कम मिलेंगे, मैं भी फिटनेस पे ही हूँ, मैं भी बॉडी बिल्डर नहीं। सही। देखिए फिटनेस में ये है कि हर शख्स को अपनी फिटनेस का ख्याल रखना है, बिल्कुल हर शख्स को। अगर आप फिट रहोगे तो फिर सब चीज़ें बिल्कुल। सेहत हजार नेमत है, जो कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, और वाकई सेहत हजार नेमत है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आप फिट रहोगे तो सब चीज़ें। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा बिल्डर टाइप लग रहे हो, बीस्ट लग रहे हो, या फिर आपके अंदर कितनी ताकत है। बिल्कुल। आपके अंदर कितनी जान है, आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, आप क्या कितनी विल पावर है, आप वो चेक टेस्ट करने आओ यहाँ पे। अपने आप को फिट करने आओ, अपने माइंड को रिलैक्स करने आओ, अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने आओ, लेकिन भागो नहीं, आराम से चलो। मतलब सबसे पहली अगर वो है तो वो है कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट हैं किसी भी काम में, या अगर आप जिम आने में भी कंसिस्टेंट हैं, मतलब रिजल्ट आपको मिल जाएगा थोड़े टाइम बाद, थोड़ी देर बाद, मगर मिलेगा। हर चीज़ में जो है ना, वो आपका पैशन बहुत मायने रखता है। और मेरे ख्याल में ये एक बॉडी बिल्डिंग या ट्रेनिंग या फिर आप फिटनेस के लिए अगर आप कोई जिम ज्वाइन करते हैं या कोई भी एक्टिविटी अगर आप करते हैं, उसकी अगर आपको एक बार लत पड़ जाती है तो मेरे ख्याल में फिर आप वो छोड़ते Addiction नहीं। है ये। एडिक्शन है, ये नो एडिक्शन डाउट। है, ये एडिक्शन। और ये वाकई हलाल एडिक्शन है। एडिक्शन यूँ है कि अगर आप देख रहे हो तो ट्रांसफॉर्म होते हुए अपनी बॉडी, फिर आप छोड़ते हो, आप नेचुरली कर रहे हो तो फिर वो वापस लूज हो जाता है मसल। जब आपका मसल लूज होता है, आप बोलते हो यार मैं तो अच्छा हो गया था, वापस पीछे आ गया, फिर आप वापस आते हो, वो मेंटली जो है आप वापस आते हो फिटनेस की तरफ अपनी। तो ये वो चीज़ है, वर्कआउट और नौजवान लोगों के लिए गाड़ियाँ, सही है। ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं कि आप शौक करो इस वर्कआउट का और गाड़ियों का, आप बुरी चीज़ों से दूर रहोगे। नो डाउट, नो डाउट। मतलब अगर मैं इसको 90s से कंपेयर करूं, क्योंकि आई एम 90s किड, तो मैं देखता हूं कि यार 90s में इतना रुझान नहीं था फिटनेस का, जो कि अब मैं देखता हूं 2010-15 के बाद लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंटरनेट और यूट्यूब वगैरह सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स जो हैं उस पर लोग बहुत से लोगों को फॉलो करते हैं जिनको वो अपने रोल मॉडल समझते हैं। तो उनको देख के, उनसे इंस्पिरेशन लेके बहुत सारे लोगों ने अपनी फिटनेस प्रोग्राम्स में आए हैं, या फिर वेट लिफ्टिंग करते हैं, या फिर कोई रनिंग करते हैं, कैलिस्थेनिक्स करते हैं, योगा करते हैं, या जो भी प्रोग्राम्स वो फॉलो करते हैं। मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लगता है कि अब लोगों का रुझान इस तरफ, फिटनेस की तरफ ज़्यादा है। देखिए फिटनेस की तरफ तो आए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो आपने नाम ली वो तो हमारे पाकिस्तान में मौजूद भी नहीं है, सही। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि लोग फिटनेस की तरफ आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि लोग फिटनेस की तरफ आ रहे हैं। अगर आप फिट ही नहीं होगे तो आप आगे क्या करोगे? सही बात। जैसे आपने बोला कि सेहत हजार नेमत है, नेमत है भाई, फिर तो इस नेमत को एंजॉय मैटर, लुक्स मैटर, बिल्कुल ऐसे ही है। लुक्स मैटर करता है। और सिर्फ मतलब मैं इसको इस तरह अगर देखूं कि यार लुक्स ऑब्वियसली मैटर करते हैं, बट आपको अपनी आंखों में भी तो अपने आप को अच्छा लगना चाहिए। हाँ, अगर आप अपने आप को अच्छे नहीं लग रहे तो आप ये किस तरह सोच सकते हैं कि सामने वाले को आप अच्छे लग रहे बिल्कुल हो। ऐसे ही। तो अगर आप खुद कॉन्फिडेंट हैं कि यार ऑब्वियसली मैं अच्छा लग रहा हूँ, तो आपकी एक बॉडी लैंग्वेज भी चेंज हो जाती है। तो जब आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है तो आपके अंदर एक सेल्फ बिलीफ आता है कि यार सही है, मैं कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बॉडी लैंग्वेज जो है वो आपकी पूरी पर्सनैलिटी डिफाइन कर देती है। बिल्कुल बिल्कुल। नॉन वर्बल क्यूज जो हैं आपके वो पूरी पर्सनैलिटी डिफाइन कर देते हैं कि आप क्या क्या हो, क्या नहीं हो, कितना कॉन्फिडेंट है, वो नहीं हो। तो आप फिट रहो। मतलब एक लड़का या लड़की जब सामने से चलते हुए आ रहे होते हैं तो उनके चलने के पोस्चर से पता चल जाता है कि वो कितने कॉन्फिडेंट है या नहीं है। मतलब इतनी ज़्यादा डिफाइन करती है आपका जो चलने का अंदाज है, वो आपको बता देता है कि यार आप कौन हो। तो ये चीज़ें हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं इस तरफ आता हूँ कि जैसे मैं कुछ वीडियोस देख रहा था, जैसे तुमने अभी बोला कि यार बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो कि अभी कराची में ऑफर नहीं किए जा रहे हैं। तो क्या तुम लोग का एक्सपेंशन भी करोगे, क्योंकि अब माशाल्लाह तुम लोग इस बिज़नेस में काफ़ी टाइम से हो, तो कार्डियो तो तुम लोग वैसे ऑफर कर रहे हो, वेट लिफ्टिंग ऑफर कर रहे हो, क्रॉसफिट ऑफर कर रहे हो, जुम्बा भी ऑफर कर रहे हो फीमेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए। डांसिंग मेरे ख्याल में यहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, डांसिंग आ जाती है इसके अंदर, कवर हो जाती है। अच्छा, पिलाटीज वहाँ पे मैं देख रहा था क्या नई फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, उसके लिए कुछ वो जो बैंड्स होते हैं, जो कि हाई टेंशन बैंड्स होते हैं, वो यूज़ कर रहे हैं लोग।
तो पिलाटीज भी हम यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं। देखिए अभी तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कोई भी नहीं कर रहा, होगा कोई ना कोई, लेकिन मेरी नज़र से ऐसा कोई नहीं गुजरा जो पाकिस्तान में कर रहा हो। पिलाटीज कर रहा हूँ। मैंने वीडियोस देखी है, मैंने भी वीडियोस ही देखी हैं आपकी तरह, और मैंने आगे शेयर भी की थी कुछ लोगों को। तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, एक अलग डिफरेंट वर्कआउट है वो। लेकिन अभी तक यहाँ पे उसकी इतनी वो नहीं है, मार्केट अभी तक डेवलप नहीं नो हुआ। हाउ नहीं है, ये समझ अभी लोगों का अवेयरनेस भी नहीं है इस चीज़ अवेयरनेस की। नहीं है। सही। ये एक चीज़ जो मुझे बड़ी परेशान करती है, और भी शायद बहुत सारे लोगों को करती होगी, मेरी डाइट अल्लाह का शुक्र है अच्छी है, बहुत अच्छी नहीं होगी मगर अच्छी है। बहुत सारे लोग जैसे ये सोचते हैं कि यार एक्सरसाइज जब करनी है तो आपने सप्लीमेंट लेना ही लेना है, आपने प्रोटीन लेनी ही लेनी है। तो क्या उसको हम अपनी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बना लें जब आप एक्सरसाइज शुरू करते हैं? ठीक है, हर शख्स जो है वो प्रोटीन नहीं ले सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता। सही है। सही है, जितने का प्रोटीन आ रहा है आप नॉर्मल डाइट से, मतलब नॉर्मल जो रूटीन के जो आप उससे आप पूरे महीने का प्रोटीन, अब न्यूट्रिशन पूरी कर सकते हो आप उतने पैसों से। और ज़रूरी नहीं है कि आप प्रोटीन शेक ही लो, आप प्रोटीन जो है वो नॉर्मल खाने से भी पूरी कर सकते हो। बस देखिए, आप इंटरनेट का सही इस्तेमाल जो कहते हैं, आप इंटरनेट से पढ़ो, तो लोग पढ़ते ही नहीं हैं, लोग वीडियोस देखने के लिए तो स्क्रॉल करते रहते हैं। स्क्रॉलिंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, या फिर फजूल वीडियोस देखने के लिए कर रहे होते हैं। लेकिन आप इंटरनेट का सही इस्तेमाल करोगे, वहाँ पे सब चीज़ है, वहाँ पे आपको प्रॉपर डाइट कितनी चाहिए, कितनी चाहिए एक बॉडी को, वो सब लिखा हुआ है, कितना प्रोटीन चाहिए, किस टाइप की बॉडी, सब चीज़ें मौजूद है। मतलब मैं जनरली पर्सपेक्टिव से बोल सकता हूँ लोगों को, जिन लोगों को नहीं पता कि आप जब एक्सरसाइज करते हैं, आप कोई भी एक्सरसाइज करें, आप रनिंग करें, आप कार्डियो करें, आप वेट लिफ्टिंग करें, आप फिटनेस के लिए एक्सरसाइज करें, तो उसमें आपकी मसल्स का वेयर एंड टेयर होता है। जब आपका मसल्स का वेयर एंड टेयर होता है तो उसकी रिकवरी के लिए और उसके मास को अगर आपने गेन करना है तो फिर आपको प्रोटीन का इंटेक लेना होता है। दैट डजंट मीन कि आप प्रोटीन शेक ही लो। हाँ, डजंट मीन कि आप प्रोटीन शेक ही लो, आप अपनी नेचुरल डाइट से भी उसको पूरा कर सकते हैं। और आजकल ऑर्गेनिक का बहुत लोग आजकल चाहते हैं कि यार ऑर्गेनिक चीज़ उनके अंदर जाए, नेचुरल चीज़ें उनके अंदर जिस्म में जाए। तो इस चीज़ को आप खुद ही स्टडी करें, रिसर्च करें और कोशिश करें कि इन सब चीज़ों से बच के रहें, क्योंकि यार जो भी है वो एक बॉक्स पैकेजिंग में आपको मिल रहा है, तो कुछ ना कुछ केमिकलाइज चीज़ें उसके अंदर यूज़ की गई होंगी जो कि लॉन्ग टर्म में आपको उसका इफेक्ट जो है नज़र आएगा अपने अंदर। मेरे जहन में 2 से 3 सवाल और आते हैं अली, कि एज के साथ साथ जैसे मैं अपने 40s में आ गया हूँ, तो क्या मुझे वेट बहुत देख के उठाना चाहिए? रिस्क फैक्टर मेरा बढ़ जाता है बाकी, क्योंकि जैसे टीनेजर्स होते हैं या 20 अपनी 30s में होते हैं, तो क्या मुझे ज़्यादा केयर करनी चाहिए इस चीज़, इन सब चीज़ों में, या फिर जब आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो फिर आपको इतना केयर फ्री होना चाहिए? अच्छा देखिए, एज मैटर करती है, ठीक है। अब वर्कआउट इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ट्रेनर की बहुत ज़्यादा, जैसे अब एग्जांपल दे रहा हूँ, 30+ जो लोग हैं कार्डियो वगैरह में थोड़े से थक जाते हैं जल्दी। अच्छा, उनकी बॉडी जो होती है, उनका मसल जो होता है वो लूज़ होता है थोड़ा सा नॉर्मल यंगस्टर के मुकाबले। 30+ जो है, 35+, 35+, तो उनके लिए बेहतर है कि वो वेट ट्रेनिंग करें, कार्डियो करें लेकिन कम करें, वॉक करें, कार्डियो कम करें, नॉर्मल करें। मतलब तो कार्डियो का बेसिकली तुम वैसे रिकमेंड क्या करते हो कि भाई डेली अपने वर्कआउट में शामिल करें, या फिर कोई एक इसका स्प्लिट बनाएं कि भाई मंडे को कार्डियो करना है, ट्यूसडे को बाकी मसल पार्ट्स करने हैं? देखिए, ये बात भी जो है वो बॉडी टाइप के हिसाब से, बहुत सारे लोगों को ज़रूरत होती है, बहुत सारे लोगों को नहीं होती। लेकिन अगर आप नॉर्मल वॉक कर रहे हो, कार्डियो में मतलब वॉक कर रहे हो नॉर्मल, सही है। ज़रूरी नहीं है आप जंपिंग जैक्स कर रहे हो या फिर ट्रेडमिल पे भाग रहे हो, रनिंग कर रहे हो, सही है। या फिर आप और वर्कआउट कर रहे हो जो कार्डियो के हैं, तो आप सिर्फ वॉक कर लो अगर आपकी बॉडी नॉर्मल है। और अगर बॉडी थोड़ी सी हैवी है तो फिर उस हिसाब से वर्कआउट जो है आपका प्लान बनेगा। मैक्सिमम कितना वेट तुम स्क्वाट्स पे ले लेते हो या फिर बाइसेप पे उठा लेते हो? लेग्स में बहुत बुरा हूँ। भागता था, अब जाके स्टार्ट किए, लेकिन लेग्स बहुत ज़रूरी है, लेग्स बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग लेग
डे स्किप कर देते हैं। सबसे मेन चीज़ लेग्स है, और ज़रूरी नहीं है कि आप वेट हैवी करो, लेकिन आप लेग्स का वर्कआउट, आप हैवी वेट पे नहीं जाओ, आप वेट लिफ्टर नहीं हो, आप अपनी फिजिक्स को ट्रांसफॉर्म करने आए हैं, या जो भी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं आप बॉडी बिल्डर, मतलब आपने सिर्फ जो है अपनी फिजिक्स अच्छी करनी है। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो हैवी वेट से ही कर सकते। राइट। आप अपनी एंगल्स पहले प्रॉपर करो, अपने आप को उसके मुताबिक करो, वरना देखिए हैवी वेट से इंजरी का जो है बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा रिस्क। सही है। तो इस चीज़ को अगर कंक्लूड करें तो मैं ये समझूं कि भाई सबसे पहले तो अगर आप जिम आते हैं तो आपकी कंसिस्टेंसी, अगर आपने जिम आना शुरू किया है, बिल्कुल आपकी नींद, बिल्कुल। आपकी डाइट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिल्कुल। जो मैटर करती है वो आपकी डाइट है, मेंटल पीस, मेंटल पीस। मेंटल पीस। और फिर जैसे तुमने शुरू में बोला कि भाई अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो या कहीं भी जा रहे हो तो उधर का मेंटल स्ट्रेस सारा आपने यहाँ आके निकालना मैं है। एक और चीज़ इसमें ऐड करूँगा कि बहुत सारी दफ़ा होता है कि इंसान का दिल अजीब सा हो रहा होता है या घबरा रहा होता है। तो मैं एक इंटरव्यू था जॉन अब्राहम का, बॉलीवुड एक्टर, वो बोल रहा था, उसने कहा कि जब आपका ऐसा हो रहा हो तो आप वर्कआउट ना करो। ना करो। वो इस वजह से कि आपको हार्ट अटैक्स की जो रिस्क वो बढ़ जाता अच्छा। है। जी, जब आपका नहीं हो रहा ना, आप नहीं, ज़रूरी ओह। नहीं। अच्छा, ये जॉन अब्राहम ने अपने जी स्टेटमेंट में जी कहा। जी जी। नाइस, वो तो खुद उसने भी कुछ ना बहुत कुछ- फिटनेस कुछ फ्रीक है ना यार। कुछ पढ़ के ही कहा हाँ, ज़ाहिर है ऐसे ही। उसकी रिसर्च होती है अपने Research होती है। वर्कआउट्स में। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि मतलब आप ये सोचते रहें कि आप फिट हो जाएंगे और आप बैठे बैठाए फिट हो जाए, बैठे तो ऐसा कुछ जादू नहीं होने वाला है। आपको खुद अपने ऊपर एफर्ट करनी है और एफर्ट करने के लिए आपको घर से बाहर निकलना है। वेदर आप पार्क जाएं या फिर आप जिम आएँ, कोई फिटनेस प्रोग्राम ज्वाइन करें, और ज़्यादा बेहतर ये होता है जब आप शुरू में जिम आ रहे हैं तो आप एक फिटनेस ट्रेनर को या कोच को आप अपने साथ जो है एंगेज रखें, ताकि वो आपकी एंगल्स और वो आपकी एक्सरसाइजेस के रूटीन आपको बना के दे, कोई आपको ना कोई गाइड करने वाला, प्रॉपर आपको गाइड करे। गाइड करने वाला। और वो ये नहीं हो कि बस ऐसी किसी को भी उठा के आपने किसी से भी गाइड ले ली। प्रॉपर जो है वो ट्रेनर हो, उससे गाइड लें आप, फिर आप जो है वो सही डायरेक्शन में तो चलें कम से कम। मैं खुद पर्सनली अपना बताऊं तो मैं ज़्यादातर आके यहाँ पे वेट लिफ्टिंग ही करता था, ऑल्दो कि मैं फिटनेस के लिए कर रहा था। मगर अली ने मुझे देखा, अली ने मुझे पूछा कि यार आप कर तो रहे हैं, बन भी जाएगी, मगर ज़्यादा बेहतर अगर आपको रिजल्ट चाहिए और जल्दी चाहिए तो आप कार्डियो भी शामिल करें अपनी एक्सरसाइज में। और मैंने की और मैं थोड़ा सा अभी लीन हुआ हूँ, तो कोशिश है, लेट्स सी। थैंक यू अली तुम्हारे टाइम के लिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, वक्तन फ़वक्तन बात होती रहेगी, क्योंकि जिस जिम में मैं आता हूँ अली यहाँ पे कोच हैं, और जिस टाइम पे मैं आता हूँ अली वहाँ पे उस वक्त होते हैं। तो हम कोशिश करेंगे जो एक्सरसाइज अली भी करते हैं और जो मुझे एक्सरसाइज बताई जाती है अली की तरफ से, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। स्टे फिट, स्टे हेल्दी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।